सभी भाइयों को संजय भाई का नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप अपने लाइफ में अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यही मेरी आप लोगों के लिए जो है दुआएं हैं कि आप अपने जीवन में हर वो चीज़ पाएँ जो आप पाना चाहते हैं। और तहे दिल से एक बार फिर से आप लोगों का दिल से धन्यवाद, जो आप लोग मुझ जैसे एक छोटे से इंसान को इतना प्यार दे रहे हैं। पर प्लीज़ अपना प्यार हमेशा बनाए रखें इस भाई पर। और दोस्तों, मैं उत्तराखंड में रहने के बावजूद भी हिंदी भाषा का जो उपयोग कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। तो बहुत से भाई सोचते होंगे कि ये भाई पहाड़ में रहने के बावजूद भी जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। तो भाई उसका एक रीज़न है, क्योंकि पहाड़ हमारा बहुत बड़ा है और यहाँ अलग अलग राज्यों में नहीं राज्य हाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग भाषाएं हैं। तो सब जगह एक ही भाषा नहीं चलती। तो बहुत से भाई तो उत्तराखंडी भाषा को समझ लेते हैं, हिमाचली भाषा को नहीं समझ, जो हिमाचल साइड में रहने वाले लोग हैं वो नहीं समझ पाते, या टिहरी में रहते हैं वो नहीं समझ पाते। तो इसलिए मैं जो है हिंदी भाषा का उपयोग ज़्यादा करता हूँ या कर रहा हूँ, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ अपनी ड्यूटी पर। गांव में रहता हूँ, तो गांव में रोज़मर्रा के जीवन में जो कार्य होते हैं हमारे, है ना, अपने खेती बाड़ी का काम करना, अपने पशुओं का ध्यान रखना। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ और धूप बड़ी खुली खुली है पहाड़ में। तो दोस्तों, धूप जब मुझे लग रही है तो मैं पेड़ के नीचे आके बैठ गया, आम के पेड़ के नीचे। अब ठंड लगेगी तो फिर मैं धूप में जाके बैठूंगा। तो क्या करें भाई, शरीर जो है कमज़ोर होता जा रहा है दिन प्रति, क्योंकि मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। रैन बसेरे हैं सारे इस संसार में, कब किसको ऊपर से संदेश आ जाए, इसलिए जाना होगा। तो भाइयों, आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो भी करें, ताकि आपको इसी प्रकार से अन्य वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। तो दोस्तों, मेरा मेन मकसद यही होता है कि किसी भी माध्यम से मैं आप लोगों के दिल तक पहुंच सकूं और आप मेरी बातों पर मनन करें। क्योंकि दोस्तों, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर, है ना। अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई मरना तो सब में ही है, जाना तो सब में ही है, तो तुम में हम में क्या अंतर है। तो दोस्तों, अंतर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से शिकारी, जितने भी जीव जानवर हैं जो शिकार करते हैं, जिनके दांत नुकीले होते हैं, पंजे नुकीले होते हैं और जबड़ा और दांत बहुत पैने और खूंखार जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं। तो दोस्तों, जब वो शिकार करते हैं तो आपने देखा होगा, है ना, जिंदा ही नोच नोच कर खाते हैं वो जानवरों को, है ना। लेकिन जब वही जानवर, जंगल में आग लगती है या जब वो खतरा महसूस करते हैं और उनके जब बच्चे रहते हैं, तो दोस्तों वो अपने उन्हीं बच्चों को उस स्थान से उठाकर और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते हैं, उसी जबड़े से, उन्हीं दांतों से, जो और उन्हीं पंजों से, जिन पंजों से, जिन दांतों से वो अपना भोजन बनाते हैं और शिकार करते हैं। तो दोस्तों, वही जबड़ा है, वही पंजे हैं, और उन्हीं से वो अपने बच्चों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं और बच्चों पर खरोंच तक नहीं आती। तो बस यही अंतर है तुम में और हम में। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। तो दोस्तों, सिंहासन उन्हीं के लिए आते हैं जो सद्भक्ति करते हैं। सद्भक्ति का मतलब समझो पहले।
सद्भक्ति का मतलब होता है सत्य का रास्ता, है ना, सच्चाई का रास्ता, है ना, जो हमारे वेद शास्त्रों में प्रमाणित हैं। और जब तक हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो तब तक हम सद्भक्ति पे आ नहीं सकते। और सद्भक्ति में आने के लिए पहले हमें अपने सद्ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। और दोस्तों वैसे भी मैं आपको इतने प्रमाण देता हूँ, लेकिन आप लोग देखकर अनदेखा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रमाण के साथ बोलते हैं भाइयों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर हमें मिट्टी के बर्तनों की आवश्यकता होगी तो हमें कुम्हार के पास जाना होगा। और आप देखती होंगे कि कुम्हार जब बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो वो अंदर से हाथ रखकर बाहर से चोट करता है, जहाँ टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसे ठीक करता है। और मटका समझता है कि शायद ये मुझे चोट कर रहा है, लेकिन ये मटका नहीं समझता कि ये उसी की भलाई के लिए है। तो लेकिन अंदर से सपोर्ट देकर ऊपर से जो है कुम्हार उस पर चोट करता है, ताकि मटके को भी नुकसान ना हो, हैं। तो यही कार्य दोस्तों हमारे जीवन में गुरु करते हैं, जो पूर्ण गुरु होते हैं। क्योंकि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रे गए गुरु सुमरे सो पार। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिन्होंने भी गुरु की नहीं, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। तो भाई बिना गुरु के भव सागर पार नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चा गुरु जिसे पूर्ण सब सदग्रंथों का संपूर्ण और पूर्ण ज्ञान हो, वो है जगत गुरु रामपाल जी, है ना। अधूरा गुरु खुद भी डूबता है और अपने शिष्यों को भी लेट डूबता है। झूठे गुरु अजगर बने, लख 84 जाए, शिष्य बने चेटिया, नोच नोच तन खाए। तो दोस्तों मुझे आपकी चिंता रहती है किसी भी प्रकार से, क्योंकि भाई मौत की कोई गारंटी नहीं, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत ही महबूबा है जो अपने संग लेकर जाएगी। कब कब किसको आ जाए, तो इसलिए भाई समय रहते जाग जाओ। अगर आप चाहते हो कि दोबारा इस धरती में ना आना पड़े, लख 84 में ना जाना पड़े, और हमें वहीं परमात्मा के लोक में वास मिल जाए, तो भाई इसके लिए सद्भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दोस्तों जीवन तो कट ही जाएगा, लेकिन आगे की सोचो, आगे क्या होगा। तो यही मेरा आप लोगों को जो है बताने का मकसद रहता है, किसी न किसी माध्यम से। तो दोस्तों चेतो, उसके लिए ज्ञान गंगा पढ़ो और अपनों को भी पढ़ाओ, है ना, अगर आप लोग जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। नहीं तो दोस्तों जब तक ये 5 चोर हमें लूट रहे हैं, 5 चोर कौन से, काम क्रोध लोभ और मोह और माया, इसी से हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि माया किसी की हुई नहीं, सब माया के गुलाम, लेकिन माया किसी की गुलाम नहीं हुई। तो दोस्तों चेतो, मेरा कहने का मतलब ये है, चेतो अभी भी समय है हमारे पास, है ना। नहीं तो दोस्तों पाप कर्म जो किए हैं तो वो लख 84 की ओर लेके जाता है। लेकिन अगर आपने पाप कर्म किए हैं और अगर आपकी चेतना जाग गई और आप गुरु की शरण में आ गए और सद्भक्ति करने लगे हैं, तो दोस्तों आपके पाप कर्म भी कट जाते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। ये सत्य बात है ना दोस्तों, क्योंकि हम सीना ठोक के कहते हैं, क्योंकि हम अध्ययन करते हैं मेरे भाई, इसीलिए आपको चेताने की कोशिश कर रहे हैं। जो 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 रीति रिवाज आप लोग कर रहे हैं, जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं, वो रास्ता मैंने सन 2018 में छोड़ दिया। दोस्तों मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, है ना। इसलिए तो आप भी पढ़े लिखे हो, अपनी चेतना को जगाओ। और दोस्तों जहाँ भी रहो, है ना, भाईचारे से रहो, प्यार से रहो, प्रेम से रहो, सबके काम आओ तन मन धन से, है ना। है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। तो बस दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में खुश रहें और इस भाई पर अपना प्यार बनाए रखें। और एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और अपनों में भी करवाएं। अगर आपके घर में 4 फ़ोन हैं तो चारों फ़ोनों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। इतना प्यार ज़रूर बनाएं अपने इस भाई से। बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपका धन चाहिए, है ना। मुझे तो आपका प्यार चाहिए और आपका जो है साथ चाहिए। बस आप लोगों का जो है
मेरे ऊपर प्यार का हाथ बना रहे, वो मुझे चाहिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। हम तो वैसे भी ठहरे फ़कीर, है ना? क्योंकि संसार में मेरे दोस्त सभी दुखी हैं। जिस दिन आप ये समझ गए उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को उदास, है ना? तो इसलिए दोस्तों, सुखी तो कोई भी नहीं है। ये जीवन तो केवल उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है। अगर जब हम दिन भर परमात्मा का चिंतन करेंगे, तो भाई उन्हें भी तो पता है हमारे बच्चे हैं, वो उन्हें भी तो अपने बच्चों की चिंता रहती है ना? अरे बाकी दोस्तों, यही कहूँगा मैं, इस काया का गर्व न करियो, क्या काला क्या गोरा रे। इस काया का गर्व न करियो, क्या काला क्या गोरा रे। बिना भजन कुछ काम ना आवे, चाहे इत्र छिटको चारों ओर आ रे। इसलिए दोस्तों, मेरे हुलिये पे मत जाना, क्योंकि मैं जो है हुलिये पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और बाहर बाहर नहीं, मैं अंदर चमकाने की कोशिश करता हूँ। और जब तक हमारा अंदर नहीं चमकेगा, तब तक हम उस पूर्ण परमात्मा से उस पूर्ण परमात्मा को पा नहीं सकते, है ना? इसलिए बाहर चमकाने के बजाय अंदर चमकाए पहले, फिर बाहर भी चमकाएं, है ना? क्योंकि कर्म ऐसा करो कि जो उसे पसंद आए। ऐसा मत करो कि जो 184 की तरफ लेकर जाए, है ना? तो दोस्तों, इस माया का गर्व न करियो, ये माया जग ठगणी रे। माया, इस माया का गर्व न करियो, ये माया जग ठगणी रे। बड़े बड़े सेठ जोड़ मर गए, मत समझो तुम अपनी रे। जब तक ये श्वास चल रही है दोस्तों, तभी तक संसार, रिश्तेदार, मित्र, परिवार है। आज छूटा, दूसरे ही यूज करते हैं। अपने साथ क्या ले गए आप, है ना? और रही बात दोस्तों, जाते जाते, तो जात दो ही हैं बस, एक स्त्री और एक पुरुष, और धर्म एक ही है, मानव धर्म। जो कर्म को पहचानता है, उसे धर्म को जानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कर्म से ही धर्म बनता है ना? तो इसलिए जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, सबका मालिक एक।